वर्ष संशोधन बिल जब से लागू हुआ है तब से पक्ष विपक्ष दोनों और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि अभी वर्ष संशोधन बिल को लेकर जो है बिहार में चर्चा जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। विपक्ष में पक्ष में जो है वो खलबली मची हुई है। पक्ष के जो लोग हैं वो भी इस्तीफे लगातार दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी ये निकल कर आई है कि भाजपा के बड़े नेता कहे जाने वाले शाहनवाज हुसैन को वक्फ बोर्ड की समर्थन देने के बाद उनको जो है सोशल मीडिया पर जगह जगह से धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। सर, क्या कुछ कहेगा इसमें? देखिए, अगर शाहनवाज जी को किसी ने धमकी दिया है तो निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन एक कड़वा सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वक्फ बिल में संशोधन करके कुछ त्रुटियां लाई थी, हमारी सरकार ने सुधारने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातों को ध्यान में रखकर जेपीसी के माध्यम से सारे चीज़ को राय लेने के बाद यह लाया गया बिल। और लालू जी ने भी जो बयान चल रहा है, उन्होंने भी कहा था कि कड़े कानून बनाने चाहिए इसके संबंध में। तो निश्चित रूप से कड़े कानून बनाए गए हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब हैं, दबे कुचले हैं, बेवा हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो उनके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, उनको हर तरह की मदद मिलेगी। तो ये समझने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में समर्थन के भी सुर उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चौक चौराहे पर मुस्लिम भाई समर्थन में उतरे हैं इस बिल के, और निश्चित रूप से वो जान गए हैं कि हमारी माने भलाई कहाँ पर है। तो निश्चित रूप से इक्के दुक्के लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं जो किसी को धमकी देते हैं, किसी पर वार करते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश की संसद ने पास किया है इसको और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देश के संसद ने बहुमत से इसको पास किया है, दोनों सदनों ने पास किया है और निश्चित रूप से कानून का रूप ले रहा है। तो एक खुशी की बात है पूरे देश के लिए, और पूरे देश के जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सरकार इसमें कहीं कोई मने अपने ढंग से नहीं कोई ऐसा काम करेगी जिससे हमारी साख गिरे। सर, सवाल ये है कि एक तरफ जहां एक मुस्लिम समाज जो है थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगा रहे हैं, वक्फ बिल का स्वागत कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पे धमकी भी दी जा रही है और उन लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। देखिए, कुछ सिरफिरे लोग हमेशा रहते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना कि जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों ने किसको किसको धमकी देंगे, धमकी देने से क्या अंतर पड़ रहा है। आदरणीय शाहनवाज जी सम्मानित नेता है, एक सुलझे हुए नेता है और हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं इस बिल के पक्ष में, पूरे देश में उतर चुके हैं, अल्पसंख्यक समाज के ही लोग हैं। तो किसको किसको आप धमकी दोगे? आप इसका स्वागत करो, इसी में उन लोगों का भी भला है। अगर सही में वो हितैषी हैं गरीबों के, बेवा के, जो अल्पसंख्यक वर्ग में लाचार लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं रख रहे हैं, जो नीचे स्तर पर मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा, उनका जीवन काफ़ी सुधार होगा। सर, जेडीयू से जो लोग इस्तीफा दिए हैं वर्ष संशोधन बिल में अपना विरोध जाहिर करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है, इसका खमियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जदयू ने स्पष्ट कल कर दिया है कि इन्हें नहीं जानते हैं, जिनने इस्तीफा दिया है ये लोग कहीं न कहीं से गलत माने उपयोग कर रहे हैं बैनर का, और जदयू में है ही नहीं। तो इसका क्या कहा जाए, प्रायोजित हो सकता है, कुछ दलों द्वारा प्रायोजित करके इस तरह के प्रोपगेंडा खड़ा किए जा रहे हों। तो जदयू इस बात को मान रहा है कि उनके लोग उनके साथ हैं, उनके सारे एमएलए एमएलसी जो भी है, राज्यसभा मेंबर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, सबने इसको समर्थन दिया है, वोट किया है। तो इससे कोई, हमको नहीं लगता है कोई जदयू पर अंतर पड़ेगा, चाहे हमारे गठबंधन पर अंतर पड़ेगा, क्योंकि देश में पूरी तरह से इसका स्वागत हो रहा है। यानी वर्ष संशोधन बिल से मुस्लिम समाज नाराज नहीं है? निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही हैं, आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग सड़कों पर आके थैंक यू मोदी जी को गुलाब का फूल भेंट करना चाहते हैं, लोग शॉल लेके घूम रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। तो कोई हम तो नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि अब जागृति आ गई है। अल्पसंख्यक जो नीचे दबे कुछ लोग हैं वो जाग चुके हैं, वो अपने हक के लिए आगे आना चाहते हैं। और निश्चित रूप से उन लोगों का हक मारी की जा रही थी वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उसमें संशोधन करके उनको शक्ति दी गई है। सर, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक रूप से उन्हें वर्गलाया गया है? निश्चित रूप से राजनीति से वो प्रेरित हैं, कहीं न कहीं किसी दल के द्वारा प्रायोजित है। मैंने कहा ना, कुछ लोग नाम गलत दलों का उपयोग कर रहे हैं, जदयू का भी नाम गलत रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग और बिहार की जनता, देश की जनता सारी बातों को समझ रही है। अब एक कानून का रूप लेगा और निश्चित रूप से दबे कुचले अल्पसंख्यक जो हैं, जो बेवा है, जो लाचार है, मजबूर है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर शहनवाज हुसैन को जो धमकियां मिल रही हैं वो इन्होंने बताया कि किसी राजनीतिक के लोग होंगे जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज को लेकर जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर उनमें कोई नाराजगी नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि आपने देखा कि किस तरीके से देश के अलग अलग जगहों पे वक्फ संशोधन बिल का है जो जोरदार स्वागत हो रहा है। लोग थैंक यू मोदी जी के भी नारे लगा रहे हैं और पोस्टर भी शेयर कर रहे हैं। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।